हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून सर। जी। हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। मोहित बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, इमिग्रेशन लॉ से। जी आप कोई वीज़ा का प्लान कर रहे हो? जी हाँ जी। जी जी कहाँ का प्लान कर रहे हो सर? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। जी। नाम क्या सर अपना? करनाराम करनास। राम। कहाँ से बात कर रहे हो? बाड़मेर राजस्थान। राजस्थान। जी। अपनी एज क्या है? हाँ जी। एज क्या है अपनी? 21। 21 साल की एज है। जी। अच्छा, लग्जमबर्ग जाना है आपने। ओके, तो स्टडी क्या की है आपने? 12th? जी। ओके ओके, 12th पास आउट हो। 12th पास आउट हो। 12th कौन सी स्ट्रीम से करी है वैसे? हाँ जी सर करो। हाँ जी। सर करो। किसमें करी है? हाँ जी समझ नहीं। 12th किस चीज में करी है आपने? आर्ट्स, कॉमर्स, किस चीज में? अच्छा 12 मैंने की थी 2018। वो नहीं सर, कौन सी स्ट्रीम में करी थी? मेडिकल में करी थी, नॉन मेडिकल में करी थी, आर्ट्स में करी थी, किस में करी थी? 8। आर्ट्स में की थी, ठीक है। तो सर कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो जॉब्स रहेगी ना, जैसे फूड पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन हेल्पर, इनमें ही रहेगी। जी ठीक है। जो अपना इसमें खर्चा रहता है ना, वो 4 से 5 लाख का खर्चा रहता है। जी ठीक है, जिसमें आपका पहले मेरे हिसाब से मिनिमम मतलब 70 से 80 हज़ार का खर्चा आता है इंडिया में। जी बाकी जो होता है वो सारा हम सैलरी में से डिडक्शन करवा देते हैं। जी। हाँ जी। सबसे स्टार्टिंग में हमारे 15,000 रहते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जिसमें मैं आपको साथ के साथ एक एग्रीमेंट प्रोवाइड कर दूंगा कंपनी की तरफ से। अच्छा। और आपको एक पेड स्लिप मिल जाएगी कि आपने हमें इतने पैसे पे किए हैं पहले। जी फिर सिक्योरिटी अमाउंट रहती है हमारी ऑफर लेटर पे, जी जो अगर बाई चांस वीज़ा नहीं आता तो टोटली रिफंडेबल रहती है। जी। हाँ जी। टोटल यही है, मतलब 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस है। टोटल 4.5 लाख का खर्चा आएगा। हाँ, 4-4.5 लाख का खर्चा आएगा। अच्छा वीजा वीजा का मतलब आएगा। हाँ जी। 4.5 लाख टोटल वीजा का लगेगा या वहाँ चले जाएंगे 4.5 में? मतलब वीज़ा का आएगा, बाद में बस आपकी टिकट ही रहेगी, रहना खाना कंपनी का होता है वहाँ पर। अच्छा। बस टिकट आपकी लगेगी, वही होगी, कोई 40-50 हज़ार की टिकट होगी। हाँ वो तो कोई इश्यू नहीं है, परंतु जो वीजा का कंपनी दे रही है। हाँ, उन कंपनी के थ्रू से ही आप मंगवाएंगे। अच्छा हम्म, तो वो 4.5 लाख तो कंपनी सैलरी से निकालेंगे या पहले लेंगे? सैलरी में से करवाऊंगा ना सर मैं आपकी। बस आपकी जो ये ऑफर लेटर की सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो रहेगी, मतलब जो भी आप पहले दोगे ना वो आफ्टर वीज़ा में माइनस। अच्छा फिर जो भी बचेगा ना वो सारा सैलरी में से होएगा आपकी। अच्छा। अब टोटल अमाउंट बता दो आप, पहले कितना लोगे टिकट से टोटल पहले? अमाउंट पहले सर, सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोसेसिंग होती है हमारी 15,000। जी ठीक है। इसमें मैं आपको मेल पे आपकी और व्हाट्सएप पे आपको एक तो स्लिप प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक जी है। जी कंपनी की स्लिप होगी और कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करोगे। ऐसे नहीं कि कंपनी का नाम कुछ हो रहा है, पेमेंट कोई और अकाउंट में कर रहा है, ऐसा नहीं है। जी ठीक है। और उसके बाद में आप मतलब 24 घंटे में आप एग्रीमेंट कर लेते हैं, जी जिसमें हमारी डिटेल, आपकी डिटेल, मतलब पूरा प्रोसेस लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप। जी ठीक है, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आगे जाके हमें भी नहीं आती। जी फिर आप जो ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है, 2-3 कंपनियों में करते हैं जहाँ से अपने को अच्छी सैलरी या अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, वहाँ से मंगवा लेते हैं। जी ठीक है। फिर वो ऑफर लेटर आएगा, फिर वो मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसको वेरीफाई कराओ, चेक कराओ जी कि ये जेन्युइन है या नहीं, है ना, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत जी है ना। फिर उसके ऊपर है सिग्नेचर करके भेजोगे, क्योंकि जब तक साइन नहीं होंगे ना तब तक वो एक पेपर है खाली, जी है ना। फिर वो मैं आगे वापस कंपनी में भेज दूंगा, फिर वो कंपनी आपको रजिस्टर कर लेगी कि हाँ आप ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो साइन करने का मोटिव ये है कि आप इतनी सैलरी इस पोजीशन पे आप काम करने के लिए रेडी हो। जी ठीक है। फिर कंपनी अपने को ज्वाइनिंग लेटर भेजती है, ज्वाइनिंग लेटर और ऑफर लेटर के थ्रू ही आप एम्बेसी में फाइल लगाते हैं। जी अगर कंपनी अपने को हायर कर लेती है फिर एम्बेसी को भी कोई इशू नहीं आता वीजा जी देने में। जी
वो जो सेकंड पेमेंट होती है ना वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है, वो जो अपना एग्रीमेंट होता है उसमें मेंशन होता है कि सिक्योरिटी अमाउंट है, बाई चांस वीजा नहीं आता तो ये रिफंडेबल होती है। जी हाँ जी। कईयों को लगता है ना कि ये भी किसी तरह की फीस ले रहे हैं हम या ना, वो कोई फीस वगैरह नहीं होती, वो बस सिक्योरिटी अमाउंट होती है। जी। हाँ जी। इसके अलावा और कौन सा आपका जो अमाउंट लगेगा? हाँ जी। ये जो सिक्योरिटी अमाउंट लगेगा ना पहले, हाँ हाँ जी। हाँ जी। इसके अलावा और आपके पास अमाउंट जमा करना पड़ेगा या इतना ही? नहीं नहीं, इसके अलावा बस आपकी फिर एम्बेसी फीस जाएगी, वो आपके कार्ड के थ्रू ही जाएगी। अच्छा, वो कंपनी खुद पे करेगी क्या हमको हाँ करना हाँ, पड़ेगा? नहीं नहीं, आप करोगे एम्बेसी फीस, आपके कार्ड से जाएगी। वो कितनी होगी? वही होगी एम्बेसी फीस, कितनी 7-8 हज़ार है। अच्छा। वो आपके कार्ड से इसलिए जाती है ना कि एम्बेसी को हो जाए कि हाँ बंदा जेन्युइन है ना। हाँ क्योंकि फिर अगर हम अपनी तरफ से करेंगे ना, फिर हमारी कंपनी का नाम शो होएगा एम्बेसी में, फिर जी। वो बोलेंगे ये बंदा मतलब खुद की एम्बेसी फीस भी नहीं पे कर सकता। हाँ सही है वो तो। ये होता है कि चलो हमें क्या है, 7-8 हज़ार की एम्बेसी फीस भरने में हमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ उसमें तो तो वही बात है ना कि हाँ, कि अपने को रिस्क नहीं लेना कोई भी वीजा पे। वहाँ क्या क्या आपके पास जॉब पे अवेलेबल फिलहाल? जॉब देखो सर, आपके रिगार्डिंग आपके पास लाइसेंस है? मेरे पास लाइट लाइसेंस है, मैं ड्राइवरिंग करता हूँ यहाँ नौकर। ठीक है। तो जैसे आपकी ड्राइविंग में मिल जाएगी, टैक्सी ड्राइवर हो गया, है ना, अपना लोड अनलोड वाले में हो गया, आपकी फूड पैकेजिंग हो गया, ठीक है, डिश वॉशर हो गया, कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो गया, जी है ना, इन सब में मिलती है। फूड डिलीवरी हो गया, फूड पैकेजिंग हो गया, इनमें जी। मिलती है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना, जी जी तो फिर एक्सपीरियंस दो तरह से मिलती है जॉब, या अपने को स्टडी के बेस पे मिलती है या एक्सपीरियंस के बेस पे। जी। स्टडी भी 12th है, एक्सपीरियंस है नहीं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग है ना। हाँ। हम्म। मेरे पास एक बंदा और है मेरे साथ चलना चाहता है। अच्छा अच्छा। उसके उसने मतलब पढ़ाई नहीं कर रखी है, मतलब ऐसे पाँच एक तक ये कर रखी है, वो तो कुछ काम है नहीं कोई इसलिए। कोई कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये जो यूरोप कंट्रीज आती है ना, ये ले लेती हैं। अच्छा। क्योंकि आप खुद सोचो, जो फूड पैकेजिंग वगैरह वाले हैं, हाँ उनको स्टडी में क्या ही लोड है, स्टडी में क्या उनको फूड पैकेजिंग ही करना है। हाँ वही तो क्या है, हम दो बंदे एक साथ चले जाते हैं तो अच्छा होता है। हाँ, अगर 2 बंदे कराते हो वो तो कोई ना, मैं कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट भी करवा दूंगा। क्या? ठीक है, क्योंकि देखो सर, सीधी सी बात बताऊं, भाइयों वाली बात। जी ठीक है, 21 साल के भाई लगोगे, बड़ा मान लो छोटा मान लो, ठीक जी है। जी जी मैं भी एम्प्लॉय हूँ, जी मैं भी काम ही करता हूँ, मेरी खुद की कंपनी नहीं है ना। जी जी सही है। पहली बात, 15 हज़ार करोगे मेरी जेब में गिरेगा नहीं। जी मेरे को मेरा प्रॉफिट तब है जब आप लोगों का वीजा लग जाएगा, जी बिल्कुल सही। है ना। बाकी देखो, अब मैं आपका काम करा के दूंगा, आगे मुझे आप 4 बंदे दोगे, जी। है ना। वही बात है, रेफरेंस वाली बात आ जाती है। हम्म। अब मेरे को देखो सर, पैसे का लालच नहीं है, अब मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे से कराना होगा तो आप मेरे से कराओगे, किसी और से कराना हो तो किसी और से कराओगे, नहीं वो कोई नहीं करते है, लेकिन है ना। पेमेंट अमाउंट शो करना पड़ता है क्या? शो नहीं, इसमें फंड फंड नहीं चाहिए। अच्छा। बस आपका, मैं सीधी सी बात, 60 से 70 हज़ार का खर्चा आएगा पहले, बस, और कुछ। अच्छा। वो भी उसमें से मतलब बस 15 हज़ार का ही है, जो अपने को डर होता है। क्योंकि हाँ वो पेमेंट होती है ना, वो हमारी नहीं होती, वो जाती है आगे लॉयर को। जी क्योंकि हमारी लॉयर फर्म कंपनी है ना। अगर आप गूगल भी करोगे ना, इमिग्रेशन लॉ कंसल्टेंट, वहाँ जी भी आपको हमारे लॉयर्स दिखेंगे, जी जी है ना। वो लॉयर्स की फीस होती है बस। बाकी जो ये सेकंड पेमेंट होती है, वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है, वो रिफंडेबल हो जाती है। जी। वो चाहे आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, चाहे कैसे भी हो लेना, वो कोई चक्कर नहीं है मुझे। नहीं उसमें कोई इशू नहीं है हाँ, मुझे। वही है कि आप मतलब देखो, मैं भी बताऊं, मैं भी जानता हूँ कि भाई किसी पे आजकल ट्रस्ट करना मुश्किल है। जी। ठीक है, मैं रोज कॉल करता हूँ, मेरे को पता है भाई किसके साथ कितना फ्रॉड हो चुका है, कैसे क्लाइंट है, कैसे मतलब हैंडल करना है, मतलब आपकी सर ऑफिस है कहाँ हमें। पे पड़ती है सर? अपना चंडीगढ़ में है सर। चंडीगढ़ में? हाँ जी। चंडीगढ़ में कहाँ पे? 34 सेक्टर में, मुकुंद हॉस्पिटल के पास ही। अच्छा, पहले मैं आया था एक बार हाँ जी। चंडीगढ़ में, पहले एक बार आके गया था। अच्छा अच्छा, घूमने आए थे, वैसे ही काम से आए थे? नहीं कुछ ऐसे काम से वीजा की मतलब आया था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं वापस आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो सर, मैं अभी सर बताऊँ, मेरे को तो ये होता है कि हाँ भाई बंदे का काम करा के दो, क्योंकि काम जब वीजा आता है ना, क्लाइंट से ज्यादा हमें खुशी होती जी जी है ना, कि हाँ भाई इतनी मेहनत की, 2-2.5 महीने और वीजा आ गया। जी।
है ना, क्योंकि चलो आपने तो मुझे फोन करना है, ठीक हम्म। है, आपके हिसाब से तो मैं एक जने को फोन कर रहा हूँ, अब नहीं मेरी नहीं, तरफ से मैंने कितनों को हैंडल करना है। वो सही है, मैं समझ गया आपको। हाँ वही है। बाकी देखो काम कराने में इशू नहीं आएगा, ठीक है, अगर बाई चांस वीजा नहीं आया तो मैं ट्राई करूंगा 15,000 भी रिफंड करवाने की, अच्छा। ठीक है। ये 10-15 दिन में ऑफर लेटर नहीं मंगा पाया तो वो तो मैं वैसे ही 1,000 आपके रिफंड कर दूंगा। अच्छा। ये है। अब बाकी 15, कोई, ये हाँ जी, मेडिकल वगैरह कुछ वो खर्चा? मेडिकल वगैरह तब कराते हैं आप अगर अपने को आगे से रिक्वायरमेंट आए, है ना, क्योंकि पहले ही आप जो खर्चा करवाएं। हाँ वो तो है, मान ली, लेकिन हाँ सब हाँ अमाउंट मान, में। हाँ हाँ, हाँ, अमाउंट तो अगर मिल। हमें हाँ, अगर अपने को आगे से मेल आएगी ना तभी आप करवाएंगे, मिस तो नहीं करवाएंगे, वो आप है ना। करवाते हैं या हम ही करवा सकते हैं? आप करवा सकते हो, आप किसी से भी करा लो, क्या? कोई इशू नहीं, कोई भी ऑथराइज हो, डॉक्टर हो, है ना, हॉस्पिटल हो, आप वहाँ से करवा के दे दो। बाकी मेडिकल मेरे हिसाब से तो आ ही जाता है लगभग, जी। है ना, तो उनको भी डर लगता है कोई ऐसी बीमारी मतलब जो हो कि हाँ भाई फैल लेना। नहीं नहीं, वो तो कोई नहीं, उसमें एक बाकी अपने को, हाँ अपने को रिक्वायरमेंट आएगी ना तभी आप करवाएंगे, ऐसे नहीं कराएंगे। हाँ, उसमें तो कोई इशू नहीं है, एक ही टीका लगना है, वो तो लगवा लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ चलो इसका भी लगा लो, मेडिकल का कितना ही लग जाएगा, 2-3 हज़ार लग जाएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं है। चलो टोटल लगा लो, अगर देखो 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट लगा लो, 15,000 ये लगा लो, कितना हो गया 65, मतलब 70-80 लगा लो, 80 लगा लो कि 80 लग जाएगा पहले। जी जी। 80 में से आपका 50 तो रिफंड ही हो जाएगा वैसे ही, अच्छा। अगर बाई चांस वीजा नहीं आया, वैसे तो वीजा ले आने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी हाँ क्योंकि मेरे को भी तो बेनिफिट तभी है ना जब वीजा लगेगा। जी जी। हाँ बिना वीजा के तो मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा। हाँ यही है। वो तो सब अपने काम ही करते हैं। हाँ बाकी कोई डाउट, नो सर। कोई कुछ नहीं, और अगर कुछ किसी से बात करवानी हो मेरी करवा देना, नहीं? कोई भी डाउट आता है तो डाउट मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, मेरे को जब मर्जी कॉल कर लेना। ओके सर। और कोई कंट्री में वीजा लगवाते हो आप? हम सर लगवाते हैं सारी जगह। अच्छा। हाँ यूके भी लगवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लगाते हैं, कनाडा भी लगाते हैं, यूरोप में सभी लगाते हैं, दुबई लगवाते हैं। अच्छा, दुबई में? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, हाँ मुझे ना आप अपना सीवी और पासपोर्ट सेंड करना, ठीक है, जी। उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार असेसमेंट करा के आपको जो बेस्ट कंट्री रहेगी ना मैं वो आपको सजेस्ट कर दूंगा, अच्छा, ठीक है, जहाँ अपने को सैलरी वगैरह अच्छी मिले, है ना। ये लग्जमबर्ग में आप कितने साल का वीजा दोगे? इसमें देखो सर मैं अगर आपको सीधा बता दूं, मिनिमम स्टार्टिंग में बता दूं 1 30 से हो जाएगी। अच्छा। हाँ बाकी एग्जैक्ट मुझे आपकी असेसमेंट करने के बाद ही पता लगेगी, हाँ। बाकी इतना लगा लो कि 1 30 तक से स्टार्टिंग। अच्छा। बाकी ऑफर लेटर आता है ना, ऑफर लेटर पे सारा कुछ मेंशन होता है कि कितने घंटे काम करना है, कितनी सैलरी है, कितना ओवर टाइम है, अच्छा। क्या क्या मिलेगा कंपनी की तरफ। अच्छा, वहाँ पगार थोड़ा बहुत अनुमान है आपको क्या मिल सकती है? हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हेलो। वो ये बोल रहा था, वहाँ आपको अनुमान है, कोई बंदे तो भेजे होंगे, या क्या पगार मिलती है? कैसे मतलब? जैसे मंथली क्या है अमाउंट मिल सकता है वहाँ? मंथली अमाउंट जी। 1,30,000 कह तो रहा हूँ, इतना आपका मिनिमम लगा लो मिलेगा, अच्छा। मिनिमम बता रहा हूँ ये। और कितने साल का आप वीजा दोगे? ये 2 साल का वीजा रहेगा सर, अच्छा, एक्सटेंड करवा सकते हो आप इसे जितना मर्जी कराओ एक्सटेंड आगे। अच्छा, कम से कम 2 साल तो वहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ 2 साल का तो लग के जाए, ये नहीं है कि आपको मतलब वो कंपनी पकड़ लेगी। अच्छा। हाँ बस ये रहेगा कि आपको 1.5 साल करना पड़ेगा काम, जब जितनी आपकी EMI बनेगी ना जी जी सैलरी में से कराऊंगा तब जी तक तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। जी, वो तो समझ गए। उसके बाद में आप कहीं और करना चाहो तो कर सकते हो। थैंक यू। व्हाट्सअप नंबर यही है? हाँ व्हाट्सएप नंबर यही है मेरा। जी। ठीक है, सीवी तो मेरा कुछ बनाया हुआ नहीं है सर, क्या सेंड चलो करूं? सीवी रहने दो, बाकी है ना, चलो पासपोर्ट भी मेरे को कर ही दोगे, चलो सीवी तो मैं अपनी आपकी प्रोफाइल सिंपल ही है, यही जॉब्स होंगे वैसे, चलो एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा कहाँ अच्छी मिल रही है। जी। ठीक है बाकी मुझे प्रोसेस स्टार्ट कराओ, डिस्कस कर लो घर पे,
ठीक है। जी अगर कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जी है ना। क्या भेजूँ आपको, जीएसटी उत्तम सर्टिफिकेट वगैरह क्या भेजूँ? ठीक है, आप जीएसटी भेज देना। जीएसटी भेज देता हूँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा। थैंक यू। लाइसेंस भी हमारे पास, लाइसेंस भी भेज दूंगा। मैं आपको वो पासपोर्ट सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। ओके। हाँ रुको, मैं ना आपको दूसरे नंबर से कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा व्हाट्सएप में इशू आया। जी ठीक है, मैं हाई का मैसेज कर रहा हूँ, उस पर कर देना, ठीक है, वहीं पे